जब हम धुरंधर पार्ट 1 का टीजर देखते हैं तो इसमें हमें हमजा अली मजारी के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है केवल और केवल टीजर देख के कि इस मूवी में हमजा का कैरेक्टर कैसा होने वाला है। लेकिन यहीं जब धुरंधर 2 का टीजर आता है और जब मैं उस टीजर को देखा तो मुझे हमजा अली मजारी के कैरेक्टर के बारे में जो बात पता चली वो पार्ट 1 के मूवी के कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट होने वाला है। हमजा जहां पहले मूवी में वॉल्फ साइकोलॉजी का यूज कर रहा था, वहां पर हमजा इस मूवी में लॉयन साइकोलॉजी का यूज करेगा। लेकिन ये वॉल्फ और लायन साइकोलॉजी है क्या, और मैं इन टीजर का ही एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? इसलिए क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 का जो टीजर आया था ना, उसमें सीक्रेटली हमजा के कैरेक्टर की साइकोलॉजी को रिवील कर दिया गया था, और बिल्कुल उसी तरीके से पार्ट 2 का जो टीजर आया उसमें भी हमजा की साइकोलॉजी को रिवील कर दिया गया है, जो कि पार्ट 1 की साइकोलॉजी की तरीके इजी नहीं है, बहुत ब्रूटल है, बहुत खतरनाक है। तो आओ दोनों टीजर को कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो, पार्ट 2 के टीजर के बारे में बात करके मैं तुम्हें शॉक करूंगा हमजा के कैरेक्टर को बता करके, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 की टीजर को जरा ध्यान से तुम देखना। टीजर स्टार्ट होता है तो हमजा हमें मारते पीटते नहीं दिखता है, हमजा हमें देखने को मिलता है कि वो खड़ा है, वो अपनी नजरों को उठा रहा है, वो इधर उधर देख रहा है। फिर हमें अगली सीन दिखाई जाती है जिसमें हमजा लियारी में चलते हुए दिखाई देता है। और पता है ये सीन हमें क्यों दिखाई जा रही होती है? हमें हमजा के साइकोलॉजी को बताने के लिए। इसमें हमजा की साइकोलॉजी को रिवील करके बताया जाता है कि हमजा वोल्फ साइकोलॉजी यूज कर रहा है। अब वोल्फ साइकोलॉजी यानी लोमड़ी की साइकोलॉजी क्या होती है, इस टीजर को तुम ध्यान से देख के समझना कि इस टीजर में हमें हमजा ज्यादा फाइट करता हुआ नजर नहीं आता। हमजा की आंखों को तुम जरा इस टीजर में ध्यान से देखना, हमजा की आंखें वोल्फ की तरह तुम्हें नजर आएंगी, एक लोमड़ी की तरह तुम्हें नजर आएंगी। और एक लोमड़ी का बिहेवियर क्या होता है? लोमड़ी का बिहेवियर ये नहीं होता कि वो किसी भी जगह जाकर के मार पिटाई करने लग जाती है। लोमड़ी का पहला एटीट्यूड ये होता है कि वो किसी जगह जाती है तो वो तुरंत अटैक नहीं करती, वो उस जगह को समझती है, वो प्लानिंग करती है, वो बहुत चालाक होती है। और तो और जब लोगों को जगह को समझ जाती है तो बड़े प्लान्ड तरीके से अपना एक एक कदम रखती है। और यही हमें टीजर में हमजा के कैरेक्टर को दिखाया गया है कि हमजा की आंखों में देख के तुम पता लगा सकते हो ये कैरेक्टर अभी शांत है, अभी काम है, अभी एक्शन नहीं कर रहा है, अभी चुपचाप लोगों को समझ रहा है। इसके अंदर गुस्सा है, सब है, बदले की भावना भी है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है। बल्कि हमें हमजा से ज्यादा तो बाकी कैरेक्टर की मारपीट इस टीजर में दिखा दी जाती है कि रहमान डकैत किस तरीके से ब्रूटल तरीके से मार रहा है, एसपी चौधरी असलम किस तरीके से मार रहा है, और तो ये आईएसआई एजेंट किस तरीके से मार रहा है। और तो इस टीजर में हमें बाकी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और मूवी में क्या होने वाला है उसके थोड़े सीन्स के एक्सप्लोजन को बताया जाता है। अब ये सारी चीजें मैंने तुमको क्यों बताई वो तुम ध्यान से समझो। वहीं पार्ट 2 का जब टीजर आता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा हमजा अली मजारी लॉयन साइकोलॉजी को फॉलो कर रहा है। देखना ध्यान से, जैसे ही पार्ट 2 का टीजर स्टार्ट होता है तुरंत हमें सबसे पहले तो हमें एकदम हाथ कटा हुआ, एकदम खून से लथपथ सीन दिखाई जाती है जिसमें जो हमजा होता है उसका यंगर वर्जन गन लोड करता हुआ नजर आता है। देख रहे हो, जहां पर पार्ट 1 में हमजा को शांत दिखाया गया था, वेट करता हुआ दिखाया गया था कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, इस टीजर के स्टार्ट होते ही हमजा को पावर मोड में दिखा दिया गया है। इवन इस टीजर का नाम द रिवेंज रख ही दिया गया है क्योंकि इसमें हमजा अब एक वॉल्फ नहीं बना है, वो बना है एक लॉयन, जंगल का शेर। वो होता है जो वेट नहीं करता वॉल्फ की तरीके, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो सीधा फाइट करता है, वो जो उसके सामने आता है उसको खत्म कर देता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। सिंपली बोलूं, वो जिस जगह खड़ा होता है लाइन उसी जगह से बनना शुरू हो जाती है। यही हमजा पार्ट 2 के टीजर में हमें देखने को मिलता है। पार्ट 1 में जो हमजा का कैरेक्टर है वो 4 बड़ी बड़ी मेजर साइकोलॉजी को यूज करता है। पहली साइकोलॉजी आती है साइकोलॉजी ऑफ लेटेंट एग्रेशन। अब साइकोलॉजी ऑफ लेटेंट एग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी इंसान है उसके अंदर जो गुस्सा आता है ना, तो गुस्से को दिखाता नहीं है, वो उस गुस्से को कंट्रोल करता है। और वो उस गुस्से को कंट्रोल करके खत्म नहीं करता, वो उसको एक जगह पे स्टोर कर लेता है कि बाद में जब उस गुस्से को दिखाने का टाइम आएगा तो वो उस गुस्से को दिखाएगा। यानी सेम वही वोल्फ साइकोलॉजी। सेम चीज हम जब पार्ट 1 के टीजर में देखते हैं, टीजर की स्टार्टिंग में ही हमजा अपने आप को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है, वो सही मोमेंट का इंतजार कर रहा है। यही है लेटेंट एग्रेशन। दूसरी साइकोलॉजी ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये एक फुल वोल्फ मोड वाली साइकोलॉजी है। इसका मतलब भी होता है सिंपल इंपल्स कंट्रोल, अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना कि तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा है लेकिन तुम उस गुस्से को दिखा नहीं रहे हो, बल्कि तुम उस गुस्से को डीले कर दे रहे हो। मतलब वो जो गुस्सा तुम्हारे अंदर आ रहा है उसको अब तुम फ्यूचर में दिखाओगे। सिंपली बोलूं तो लेटेंट एग्रेशन के सेम ही यही होता है। तीसरी साइकोलॉजी हमजा अली मजारी जो यूज करा है वो आती है कॉग्निटिव मैपिंग। जब तुम इस मूवी के टीजर को भी देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि
हमजा की एक सीन दिखाई जाती है जिसमें वो लियारी में घुसता है और इधर उधर वो लियारी में देख रहा होता है, जो कि इनडायरेक्टली बताता है कि वो लियारी को समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरी लियारी के राजनीति को वो समझ रहा है। वो आते ही पागलों की तरीके से फाइट करना नहीं शुरू कर दिया या फिर बदला लेना नहीं शुरू कर दिया, वो अभी चीजों को समझ रहा है। और इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निटिव मैपिंग, कि तुम किसी भी जगह में फाइट करने से पहले उस जगह को समझ रहे हो कि वहां कौन पावर में है, किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, कौन कितना पावरफुल है, किसको किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। और एक वोल्फ यही करता है। जब भी वोल्फ किसी जंगल में जाता है तो वो सीधा वहां पर फाइट नहीं करता, वो पहले वहां की पूरी साइकोलॉजी समझता है, कॉग्निटिव मैपिंग करता है, यहाँ पर कौन कितना पावरफुल है, कितने शेर हैं, कितने जानवर और किस तरीके से वो शिकार कर सकता है। और देख सकते हो कि पूरे टीजर में ये जो चीज हमें दिखाई गई वही मूवी में हमें हमजा के कैरेक्टर को दिखाई गई, जो कि मूवी में तुमने हमजा के कैरेक्टर देखा कि वो ज्यादा फाइट नहीं कर रहा था, वो ज्यादा ब्रूटल नहीं था, वो लड़ भी इसीलिए रहा था क्योंकि नेसेसरी था। और तो इस टीजर के एकदम लास्ट में भी हमजा के एक सीन में बस उसके फेस को दिखाया जाता है, जहां पर एक तरफ उसके बाल नीचे हैं और एक तरफ उसकी आंखें नजर आ रही है, कि सिंपली इनडायरेक्टली यही बताता है कि द वोल्फ साइकोलॉजी क्या है। उसकी आंखें परसिवरेंस और उस वेट को दिखाती हैं जो कि एक वोल्फ के अंदर कूट के भरा होता है कि सही समय आने पे पार करना। और ये सारी बात मैं तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि यही पार्ट 2 का टीजर बड़ा फ्लिप मारता है और इस पूरे टीजर में केवल और केवल हमजा को दिखाया जाता है। जहां पहले टीजर में हमें हमजा थोड़ा सा दिखा करके बाकी कैरेक्टर का इंट्रो दिया गया, बाकी कैरेक्टर की ब्रूटैलिटी दिखाई गई, यही दूसरे टीजर में केवल हमजा को दिखाया जाता है, बहुत कम बाकी कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि यही बताता है कि बाकी कैरेक्टर जो डोमिनेटिव थे अब वो रेसेसिव हो गए हैं और हमजा अब डोमिनेटिव हो गया है। और इस मूवी में हमजा कौन सी साइकोलॉजी को यूज करता है आओ बताता हूँ। पहली साइकोलॉजी वो यूज करेगा पावर इंटरनलाइजेशन। जहां पर पहली मूवी में हमजा अपनी पावर को गायब कर दिया था, वो अपने पावर को दिखा नहीं रहा था, उस पावर को स्टोर कर रहा था। इस मूवी में अब वो उन सभी पावर को दिखाएगा। अब हमजा अपने रियल रिवेंज को दिखाएगा। दूसरी थ्योरी वो यूज करेगा डोमिनेंस हायरार्की। डोमिनेंस हायरार्की क्या होती है? जंगल का शेर होता है, वो डोमिनेंस हायरार्की को फॉलो करता है कि वो सबका बाप है, जंगल पे राज कर रहा है, और यही हमजा इसमें भी करने वाला है। अब यहाँ पर वो डोमिनेट करेगा सभी कैरेक्टर्स के ऊपर, वो अपना खुद का रूल बनाएगा, खुद अपने तरीके से चलेगा। और उसकी आई व्यू जब तुम दूसरे टीजर में देखोगे तो उसकी आई व्यू भी यही बताती है, उसकी आंखें भी यही चीख चीख के बोल रही होती हैं कि मैं ही अब भगवान हूं, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तीसरी साइकोलॉजी आती है इंस्ट्रूमेंट एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंट एग्रेशन ये होता है कि अपने गुस्से को एक इंस्ट्रूमेंट बना लेना। पार्ट 1 में जितना हमजा अली मजारी ने सहा है वो सब सहना वो इस पूरे मूवी में दिखाएगा। अपने गुस्से को वो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा और उसको यूज करके सबकी तबाही मचा देगा। चौथा साइकोलॉजी आती है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? कोई भी इंसान जब फाइट या वायलेंस करने जाता है तो उसे फील होता है कि वो वायलेंस कर रहा है, लेकिन क्या हो कि वो बंदा वायलेंस से डिटैच हो जाए और उसके लिए वायलेंस करना बड़ा नॉर्मल हो जाए। यही है डिसेंसिटाइजेशन। इस मूवी में हमें हमजा फाइट करता हुआ, वायलेंस करता हुआ, मार काट करता हुआ, गन चलाता हुआ और बिना रुके हिचकिचाए लोगों को मारेगा वायलेंस से डिटैच होकर के। ऐसा मानो कि उसके लिए वायलेंस करना एकदम आसान बात है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लॉयर किसी को भी पकड़ के फाड़ देता है बिना ये सोचे कि मैं किसी को मार रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो उसका काम है, उसके लिए वो चीज नॉर्मल है। बिल्कुल उसी तरीके से हमजा का भी इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है। अब इतनी सारी चीजें बताने के बाद भी तुम्हें ना समझ में आई हो तो तुम मास्लोज हायरार्की के इस चार्ट को देखो। ये पूरा चार्ट हमें ये बताता है कि जिंदगी में कोई भी इंसान जो है उसकी जिंदगी में क्या क्या नीड होती है, वो कितना काम करके किस लेवल पे किस तरीके से ऊपर जा सकता है। जैसे हमजा यहाँ पे पार्ट 1 में लेवल 1 लेवल 2 पे था और ये लेवल होता है सर्वाइवल एंड सेफ्टी नीड का लेवल, यानी जिसका मेन गोल होता है जिंदा रहना, अपनी जगह बनाना, इन्वायरमेंट को समझना। मतलब वो यहाँ पर सिक्योरिटी, मतलब इस नीड में किसी भी कैरेक्टर को सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो शैडो के पीछे रहता है, मतलब वो बस अपने सर्वाइवल और सेफ्टी पे फॉलो करता है, जो कि पार्ट 1 में हमजा का था। लेकिन यही मास्लोज हायरार्की पार्ट 2 में हमजा के लिए चेंज हो जाएगी, क्योंकि पार्ट 2 में हमजा अब लेवल 1-2 से सीधा लेवल 4 पे जंप करेगा, जो लेवल होता है सेल्फ नीड का लेवल, यानी पावर, स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। यहाँ पर हमजा कॉन्फिडेंट होगा, ईगो होगा, बिना अपॉलजी के फियर होगा, और यहाँ पर उसका डर ही उसकी करेंसी होगी। और तो और लास्ट में जाते जाते वो लेवल 5 पे भी पहुंचेगा,
आएगा जो होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी खुद को पहचान जाना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सही या गलत, पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं होता है। इंसान अपने आप को किस तरीके से बनाना चाहता है, वो अपने आप को हथियार बनाना चाहता है या अपने आप को अच्छा इंसान बनाना चाहता है, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि हमजा को इस पॉइंट तक पहुंचाएगा। तो ये था पूरा कैरेक्टर, जो कि पार्ट 1 में हमजा कैसा है और पार्ट 2 में कैसा होगा। लेकिन पार्ट 2 की स्टोरी क्या होने वाली है उसका प्रेडिक्शन मैंने ये वाली वीडियो में दिया है, जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।